नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्टार्टिंग करते हैं एक शेर से। ज़िंदगी में किसी का साथ ही काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफ़ी है। सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और गौर फरमाइएगा। ज़िंदगी में किसी का साथ ही काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता, अनमोल रिश्ते का तो बस एहसास ही काफ़ी है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। देखिए कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ये आपने काफ़ी आसानी से आपने इसको समझ रखा है आपने, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हो सकता है। सभी का क्या होता है, नेचर तो होता है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, किसका नेचर ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। किसका नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें हो सकता है। हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इफ़ बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, आप कहिएगा इसको डी लिख दीजिए, क्योंकि हमने तो डी ही लेट किया था। डी क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। आपने डी की जो वैल्यूज़ निकालिएगा, डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सुनिएगा अच्छा से। और डी क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन है, उसमें आपको डी फाइंड करिएगा। डी क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। इस इक्वेशन से आप फाइंड करिएगा। यदि आपके पास डी ग्रेटर देन 0, यानी डी की जो वैल्यू जहाँ होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग निकलेगा। अभी आपने देखा था एक की आंसर क्या था 3 और सेकंड का आंसर क्या था 1/2। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जो इसका रूट्स आएगा ये क्या होगा, अलग अलग होगा। आपने इससे पहले देखा था अपने क्वेश्चन में, जिसका 25 आया था, आप क्या आया था 25 क्या आया था आपका, डी आया था, ठीक है। और 25 क्या है, 0 से क्या है आपका ग्रेटर देन, इसीलिए क्या हो गया इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। इसका दो जो वैल्यूज हो जाएंगे वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। समझिएगा अच्छा से। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये हुआ, जो क्या डी जो ग्रेटर देन 0 से हो जाएगा। आपने क्वेश्चन में देखा था 25 आया था, 25 क्या है, ऑलवेज क्या है आपका, डी क्या है, ग्रेटर देन 0। डी क्या है, 0 से क्या है, ज़्यादा है आपका। 25 0 से क्या है, ज़्यादा है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने देखा था कि 1/2 और आपका 3 आया था। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं, इफ़ बी का स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा कर दीजिए डी इक्वल टू 0। ऐसा भी होगा कि आप जब डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कहिएगा 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब यदि इसमें आएगा 1/2, तो सेकेंड में भी क्या आएगा 1/2। फिर समझिए 2 इक्वल रूट्स का मतलब ये हुआ, रूट्स तो इसमें 2 फाइंड करिएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या होगा, आपको 2 वैल्यूज आ जाएंगे। यदि आपने इसमें x निकाला तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। यदि आपकी x की वैल्यू 3 निकाला तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, आपका 3 होगा। ये 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इफ़ b का स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0, d की जो वैल्यूज होगा वो 0 से क्या हो जाएगा, d की वैल्यूज क्या होगा, 0 से क्या होगा, लेस देन होगा, कम होगा, तो नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, इसका कोई भी रूट्स नहीं निकल पाएगा जब d की वैल्यू क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0, नो रियल रूट्स। फिर से समझिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई आपका दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका रूट्स अलग अलग फाइंड होगा। यानी एक आपका 2 होगा तो सेकंड क्या होगा, 3 हो जाएगा। यदि फर्स्ट आपका 3 तो सेकंड क्या हो जाएगा 4। इस टाइप से आपका आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकंड में बात करेंगे कि बी आपका डी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। डी क्या होगा आपका, जब 0 का इक्वल होगा तो क्या होगा आपका 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका रियल रूट्स। क्या हो जाएगा आपका 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, ठीक है। थर्ड में हम बात करेंगे कि आपका d जो होगा आपका लेस देन 0। समझिएगा अच्छा से, d जब लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक भी रूट इसका फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपने काफ़ी देखा आसानी से आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इससे पहले मैंने प्रूव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब कुछ इसमें आपको रिमाइंड क्या क्या करना, रिमेंबर क्या क्या करना है, इस चीज़ को आप समझिए। इसको रफ करते हैं यहाँ से।
इसमें जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी एक्स प्लस में क्या होगा सी इक्वल टू 0, क्या क्या चीज़ आपका इस चैप्टर में आपको रिकॉल करना है, आपको रिमेंबर करना है, आप समझ लीजिए। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका गिवन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ये समझना होगा इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 इज कॉल क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैं बताया था कि कभी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कभी भी 0 नहीं होगा, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ए 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रूट्स की बात करते हैं। मैं बताया था इसकी रूट्स आपका 2 होगा अल्फ़ा और बीटा। ये क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस क्या होगा रूट डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, और डी यहाँ से क्या होगा आपका b का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा 4ac। आपको ये आपको रिमाइंड करना होगा। उसके बाद जो फैक्टराइज मेथड से जो आपका निकाला था आपको ये रिमाइंड करना होगा। और थर्ड में आपका कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और इसे मैं बताया जब d ग्रेटर देन 0 से होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, अलग अलग रूट्स निकलेंगे। d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, समान निकलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका नो रियल रूट्स। आपका मेरे हिसाब से आपका जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था ये मैंने पूरा आपका खत्म कर दिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बाय।